हेलो। क्लास 10 एनसीईआरटी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवल आपके दो चैप्टर से पूछे जाते हैं, लेसन नंबर 9 लाइट और लेसन नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लेसन नंबर 9 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी आज आपको एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले हम उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि फॉर्मूलाज जो है फॉर्मूले के हिसाब से एक बार फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना सीखते हैं, फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन आज सिखाना चालू करूँ। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 9 से आते हैं, एक तो आते हैं रिफ्लेक्शन टॉपिक से रिलेटेड और एक आएंगे आपके रिफ्लेक्शन टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन का जो भी एग्जाम्पल आएगा उसमें आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी होंगे उसमें मिरर की बात करेंगे, और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे उसके अंदर लेंस आएगा। अब मिरर और लेंस के अंदर मिरर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, लेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मिरर के अंदर सबसे पहले बात करें, जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो डिफरेंस देखा जाता है, कॉनकेव मिरर के अंदर वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर कर्व, जैसे कि इस मिरर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो आपकी पॉलिश कर रखी है। अब इसके अंदर मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको अपन डिनोट करते हैं पोल से, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इसके अंदर दो पॉइंट आपको डिनोट करना पता है, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट और पोल के जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को आपके स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का जो बीच का डिस्टेंस है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से हम दो चीजें निकलती है, एक तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन निकलता है कि जो रेडियस होती है किसी भी, चाहे आप कॉनकेव लेंस की बात करो, कॉन्वेक्स लेंस की बात करो, कॉनकेव मिरर की बात करो, कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, चारों के ही अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ की जस्ट डबल होती है। तो आर और एफ में जो रिलेशन निकलता है, आर इज इक्वल टू होगा आपका 2f। बहुत बार बोर्ड्स एग्जाम के अंदर डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है r इज इक्वल टू 2f, या फिर आप f की वैल्यू निकालना चाहिए तो f इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन 2। तो यहां से हमारा पहला फॉर्मूला स्टार्ट होता है r इज इक्वल टू 2f, यानी कि अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है और रेडियस पूछी जाती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए r इज इक्वल टू 2f, डायरेक्ट आंसर। या फिर आपको रेडियस दे रखी है और फोकल लेंथ पूछी है तो f इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन 2। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी मिरर की रेडियस दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर और इस मिरर की फोकल लेंथ पूछी, तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे f इज इक्वल टू r अपॉन 2, r इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, f इज इक्वल टू 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपकी मिरर की रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको रेडियस और फोकल लेंथ फाइंड करना इस फॉर्मूले से आप सीख सकते हो। r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r अपॉन 2 से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक एग्जांपल अपने सीखा है। इससे आगे हम एक बार इमेज फॉर्मेशन के अंदर आपको एक इमेज फॉर्मेशन करके बताते हैं, उससे रिलेटेड हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे कि कॉनकेव मिरर के अंदर एक पोजीशन अपन लेते हैं कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो ऑब्जेक्ट से एक लाइन आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाएगी आपके फोकस पॉइंट से। दूसरी इसके अंदर लाइन जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। इसके अंदर जो आपकी इमेज फॉर्मेट हुई, इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर पोल से अगर आप डिस्टेंस कवर करो तो पोल से कैपिटल एफ यानी फोकस पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ।
जिसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। पोल से ही ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको डिनोट किया जाता है u से। पोल से जो इमेज बनी है, इस इमेज तक का जो डिस्टेंस कवर होता है इसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस और इसको अपन डिनोट करते हैं v से। तो यहां पर आपके तीन टर्म यूज होती है, u, v एंड f, जहां पर u को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो अपन मेजर कर रहे हैं वो करते हैं पोल से। दूसरा आता है आपका v, v होता है हमेशा इमेज डिस्टेंस। और तीसरा यूज होता है f। f से हम जानकार है, f इक्वल टू क्या होता है आपकी फोकल लेंथ, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब सबसे ज्यादा जो आपके इस फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूजन होगा जब फॉर्मूला आए डिराइव करेंगे अपन u और v के अंदर। एक स्टूडेंट एग्जाम में जाकर कंफ्यूज होता है कि u मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था या इमेज डिस्टेंस था। इसका हल्की से एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। अल्फाबेट के अंदर जब आप अल्फाबेट बोलते हो तो ए बी सी डी ई एफ जैसे बोलते हो, तो उसके अंदर जो u आता है वो u क्या आता है पहले और v क्या आएगा अल्फाबेट के अंदर बाद में। उसी टाइप से जब अपन इमेज फॉर्मेट करते हैं तो इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट पहले बनाया आपने या इमेज पहले बनाया। ऑब्जेक्ट पहले बनाया, उसी टाइप से जैसे अल्फाबेट में u पहले आया तो u का हम यूज कर लिया ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपकी इमेज बनी और अल्फाबेट के अंदर भी v बाद में आया, इसलिए इमेज के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे v। तो याद रखना ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको डिनोट करेंगे u से, पोल से इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं v से, और पोल से फोकस पॉइंट को डिनोट कर दिया स्मॉल f से। तो यहां पर तीन चीज आती है। इसी के साथ आप याद रखना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है, मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच का एक रिलेशन है जिसको लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u, v एंड f के बीच का जो रिलेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वन लीनियर क्वेश्चन के अंदर भी बहुत बार पूछा हुआ फॉर्मूला है, डायरेक्ट या तो राइट मिरर फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। तो फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको जितने भी आपके मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो डायरेक्ट आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी के साथ जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से जो हम हाइट मेजर करते हैं, इस हाइट को डिनोट करते हैं h से, और इमेज की जो हाइट है, इमेज की हाइट को लिखेंगे h डैश। तो यहां पर आपका जो इमेज बनी वो इमेज ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन कितनी लार्ज बनी है, कितनी स्मॉल बनी है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड किया जाता है। मैग्निफिकेशन के अंदर आपको पता पड़ेगा कि आपकी जो इमेज बनी है वो कितने टाइम ऑब्जेक्ट से लार्ज बनी है या स्मॉल बनी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है h डैश अपॉन h। तो मिरर के अंदर कभी भी आपको इमेज की मैग्निफिकेशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। इसी से मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, जहां पर आपका v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि आपको मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल करने केवल इन तीन फॉर्मूला पर फोकस करना है। एक तो हो गया आपका मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h और m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इन तीन फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बस एक दिक्कत आती है सबसे ज्यादा जो आती है साइन कन्वर्जन की, कि आपको कब कौन सा साइन यूज करना है। साइन का मतलब जैसे आप प्लस माइनस जो लगाते हैं किसी भी नंबर में, उसको जब भी आप मिरर की बात करें, मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर के पहले और एक मिरर आ जाएगा आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो आउटर साइड होती है, इसके अंदर फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड होंगे और कॉनकेव के अंदर लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। जैसे कि आपने 6-7 क्लास से मैथ्स के अंदर ग्राफ सीखा है, ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और बीच में जो होता है आपका ओरिजिन। ओरिजिन से राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज आप मेजर करते हो वो हमेशा सारी की सारी किस में मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर जो होती है।
और ओरिजिन से जो आप लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी यूज करते हो नंबर वो किस में आते हैं माइनस। जैसे कि नंबर लाइन में भी सीखते हैं अपन कि राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज हम प्लस लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज क्या लेंगे माइनस। उसी टाइप से इस एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जितने भी आप नंबर लेते हैं वो डिस्टेंस लेते हैं वो किस में आएगी पॉजिटिव प्लस, और इससे जो डाउन लेंगे वो किस में आ जाएगी माइनस। बस सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि राइट हैंड की सारी जो भी होंगे वो किस में लेंगे प्लस, लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड में प्लस और डाउन वाले माइनस। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। जैसे कि पहले कॉनकेव मिरर की बात करें। कॉनकेव मिरर के अंदर आपकी फोकल लेंथ जो होती है वो होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, तो फोकल लेंथ जो अभी आप यूज करोगे तो किसके अंदर आएगी माइनस। ऑब्जेक्ट को रखने का एक साइन कन्वर्जन के अंदर रूल है कि चाहे आप ऑब्जेक्ट लेंस के अंदर यूज करो या मिरर के अंदर, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। यानी कि आपका हर कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी आप लोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आ जाएगा आपका माइनस में। अगर v की बात करें, v लगभग कॉनकेव के अंदर सारी कंडीशन में माइनस आता है। ओनली एक कंडीशन होती है जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट हो, उस समय आपकी जो इमेज बनेगी वो बनती है राइट हैंड साइड, वर्चुअल इमेज बनती है, उस समय आपका v जो होगा वो होगा पॉजिटिव। लेकिन अभी हम केवल u और v पर फोकस करते हैं। 90% चांस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर आपको u और f गिवन होता है और v फाइंड करना है। तो u और f का जो होगा साइन कॉनकेव मिरर के अंदर क्या यूज करेंगे माइनस। उसी टाइप से हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो f होता है यानी फोकल लेंथ होती है वो होती है आपकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की हम वैल्यूज लेते हैं प्लस में, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो आपका f यूज करोगे उसके अंदर आगे साइन क्या लगाएंगे प्लस। उसी टाइप से ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहां रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हो तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो दोनों ही कंडीशन में u क्या लेंगे नेगेटिव। बात रही फोकस पॉइंट की, फोकस पॉइंट आपको रटना नहीं है, केवल आपको ट्रिक याद रखनी है जैसा कि हम ग्राफ के अंदर यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यूज होगी वो नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड की जो भी होगी वो पॉजिटिव। इसीलिए कॉनकेव के अंदर फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड है तो यहां पर हो जाएगी नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ आपकी राइट हैंड साइड है तो यहां हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। बस साइन कन्वर्जन कंप्लीट होती है आपके बेसिक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड मोस्टली जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम एग्जांपल नंबर 9.1 को सोल्व करते हैं और उसको यूज करते हैं। एक बार वापस रिवीजन कर लेना। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले मिरर के लिए, m = -v/u एंड m = h'/h। बात रही f u v के साइन की, तो कॉनकेव मिरर के अंदर u आपका नेगेटिव और f क्या होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि कॉनकेव मिरर का आपको डायग्राम याद रखना है कि कॉनकेव मिरर के अंदर आपका जो फोकस पॉइंट होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यूज होती है वो किस में लेते हैं नेगेटिव। इसी टाइप से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बात करें, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर u तो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि u आप ऑब्जेक्ट चाहे कोई सी भी कंडीशन ले लो, हर कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकस पॉइंट होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकस पॉइंट आएगा आपका राइट हैंड साइड में, तो आपकी फोकल लेंथ भी राइट हैंड साइड में, इसलिए यहां पर f क्या यूज करेंगे प्लस। केवल बस इन दो चीजों से एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूरा गलत करके आता है स्टूडेंट। फॉर्मूले हमने सब रट के चले गए कि 1/f = 1/v + 1/u। m का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने रट लिया, m = -v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला h'/h, जहां पर f है आपकी फोकल लेंथ, v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, u हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h' हो गई आपकी हाइट ऑफ इमेज, h हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। इसी से आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की। आपको हर क्वेश्चन के अंदर इमेज की नेचर पूछी जाती है। नेचर जो होता है किसी भी इमेज का दो टाइप का होता है। नेचर ऑफ इमेज में मिरर के अंदर बात करते हैं, इमेज का जो नेचर होता है एक तो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, एंड एक होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कब इमेज का जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और कब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इसकी बात करते हैं। अभी हम आपको केवल एक ट्रिक याद रखनी है, जब आपके मिरर के अंदर
मिरर की बात करें सबसे पहले, मिरर के अंदर जब v अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जो आपका आंसर निकाला है, v निकाला है, इमेज डिस्टेंस निकाला है, वो अगर नेगेटिव आ रहा है तब आपका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब आपका v पॉजिटिव आ रहा है तब आपका नेचर, इमेज का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर आपके लिए मिरर के अंदर तो कंप्लीट हो गया कि मिरर के अंदर अगर आपका v नेगेटिव आ जाता है तो उस इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर आपका v पॉजिटिव आता है तो उसमें आपका इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी के साथ अभी हम एक कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। जैसे कि मिरर के अंदर आपने जो लेक्चर में पढ़ा है, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। मैग्निफिकेशन फॉर्मूले पढ़ लिया हमने h' एंड m का फॉर्मूला पढ़ लिया -v/v। सेम चीज हमें पढ़नी पड़ती है लेंस के अंदर। जिस तरह से मिरर फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, उसी टाइप से लेंस के अंदर भी सेम रिलेशन निकलता है। थोड़ा सा माइनर चेंज याद रखना है, उसके अंदर लेंस के अंदर फॉर्मूला होगा 1/f = 1/v - 1/u। फोकस करना, केवल प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस। मैग्निफिकेशन के अंदर जो दो फॉर्मूले यूज करते हैं, m = h' और m = v/u। यहाँ पर h' वाले फॉर्मूले के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सेम है जो मिरर के अंदर, सेम टू सेम लेंस के अंदर भी होगा, केवल -v/u की जगह आपका यहाँ पर आ जाएगा +v/u। यहाँ पर प्लस की जगह हो जाता है माइनस, और यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। अभी हमने जो बात की नेचर की, नेचर दो टाइप का है, रियल एंड इन्वर्टेड। कब हो रहा है ये, जब आपका v आ रहा है नेगेटिव, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट आता है जब आपका v आता है पॉजिटिव। जैसे अगर आपके मिरर के अंदर v नेगेटिव आ रहा है तो उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, उसी में v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब सेम चीज नेचर की बात करते हैं लेंस के अंदर। लेंस के अंदर अगर आपके चेंज हो जाता है, v अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर आपका v नेगेटिव आ रहा है तब आपका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि उनके जो फॉर्मूलेस थे, उनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अगली क्लास के अंदर हम मिरर के और लेंस के दोनों के मिक्स के अंदर जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। अगर आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लास के अंदर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।